हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन, दैट इज फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th। तो देखिए, इस वीडियो में मैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, देन व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली रेस्पिरेशन जब एरोबिक होता है तो कितना एटीपी एनर्जी मिलेगा, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कितना एटीपी मिलेगा, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। लास्ट तक बने रहिए, डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया ये सब आपका फाउंडेशन नीट के लिए काम आता है। तो आप अपना नोट्स निकालिए, साथ में लिखते जाइए। यहाँ से कुछ नोट्स बन रहा है, आप लिखते जाइए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन, जिसे आप इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, as well as exhalation, combination of inhalation and exhalation। इंस्पिरेशन बोलो या इनहेलेशन बोलो, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, यहां ऑक्सीजन का इनटेक कर रहा है। देखिए, मैंने अभी इनटेक किया ऑक्सीजन का, इसी को इनहेलेशन या इंस्पिरेशन बोलो। एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन, यहां क्या होता है, CO2 का एलिमिनेशन। मैंने ऑक्सीजन का इनटेक किया है ना, तो CO2 को एलिमिनेट करूंगा। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 इज एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनहेलेशन। अब ये इंस्पिरेशन एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का कॉम्बिनेशन को ही ब्रीथिंग बोलेंगे। तो ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन की बात करेंगे हम? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड ब्रेकडाउन की बात। सो इट इज अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब फूड में किस फूड की बात? फूड का मतलब तो सारा न्यूट्रिएंट आता है ना। याद रखिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड सच एज शुगर्स, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की बात करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब आप बोल सकते हैं क्या सर, फैट का ब्रेकडाउन को, प्रोटीन का ब्रेकडाउन को रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे क्या? बोल सकते हैं। सी, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज ओनली। इट कुड बी प्लांट, इट कुड बी एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज ही होता है। यदि ग्लूकोज खत्म हो गया ना, तब प्रोटीन, तब फैट आएगा। पाथवे सेम होगा, वही शुगर का ग्लाइकोलाइसिस में ही आएगा, तब फैट आएगा। फैट भी खत्म हुआ, प्रोटीन आएगा। याद रखिए, ग्लूकोज हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ब्रीथिंग क्या हुआ, रेस्पिरेशन क्या हुआ। देखिए, और एक बात याद रखिए, यहां रेस्पिरेशन की जब बात करते हो तो ये जो ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, इट कुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज इट कुड बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिपेंड करता है ना ऑर्गेनिज्म कौन सा है। So some of the organisms break the glucose in the presence of oxygen, that is aerobic respiration। और कुछ organisms absence of oxygen, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां हम वही पढ़ने वाले हैं, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। देखिए, रेस्पिरेशन की जगह आप बार बार ब्रेकडाउन की जगह ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेशन बोलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इंस्टेड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यू कैन कॉल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। जैसे जैसे ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहां देखिए, फोटोसिंथेसिस सिंपल इक्वेशन लिखा मैंने, CO2 + H2O दैट इज ग्लूकोज। भाई, इसका अपोजिट है रेस्पिरेशन। देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करो, क्या होगा फिर, CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। यदि आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे तो CO2 होगा रिलीज एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल। सो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब आपको यदि फोटोसिंथेसिस याद है, समझ में आया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन,
तो फिर ये तो और सिंपल समझ में आ जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट है। देखिए दो रिएक्शन होते हैं, ये टर्म्स आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, कहीं पर भी टर्म कैटाबॉलिक आया, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रेक डाउन रिएक्शन। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन। एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन इज व्हाट? रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल रेस्पिरेशन। और एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस रिएक्शन। एनाबॉलिक का मतलब सिंथेसिस रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल है भाई, ग्लूकोज फॉर्मेशन इज एनाबॉलिज्म, photosynthesis is anabolic reaction, glucose breakdown is catabolic reaction, so catabolism, respiration is catabolic pathway। इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों रिएक्शंस को, synthesis reactions, breakdown reaction, catabolic reaction, and so the combination of catabolism and anabolism is called as metabolism। तो याद रखिए ऐसे टर्म्स, जैसे कि अभी आपको बता दिया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। तो सम ऑफ देम आर सिंथेसाइजिंग, सम ऑफ देम आर ब्रेकडाउन रिएक्शन। ये टर्म्स अलग से आप नोट कर लीजिए। अब मैंने क्या बताया आपको? ब्रीथिंग का डिफरेंस समझ में आ गया सबको, राइट सर? कॉम्बिनेशन इनहेलेशन एक्सहेलेशन का। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन का मतलब समझा दिया मैंने। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है, बस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अभी के लिए समझिए। 11th क्लास में आप समझोगे अरे फैट्स कैसे ये रेस्पिरेशन में आते हैं, प्रोटीन्स कैसे रेस्पिरेशन में आते हैं। ठीक है, अभी के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब हम एक काम करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया भाई, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। यहां पे हम लिखते हैं, सपोज मैं यहां लिख देता हूं, ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन होगा लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक बात सब लोग अच्छे से सुनो, एक बात भाई, एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो जैसे हम, वी, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर एरोबिक। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट। देखिए ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, जैसे ही सपोज कंसिडर दिस एज अ सेल, जैसे ही सेल में ग्लूकोज आता है ना, ग्लूकोज आता है ना, ये फर्स्ट स्टेप में जाता है, फर्स्ट पाथवे में जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस इवेंट का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। मतलब सेल एरोबिक हो, सेल एनारोबिक हो, कोई भी सेल हो, हर एक सेल में जो पाथवे होगा वो है ग्लाइकोलाइसिस। मैं यहां लिख देता हूं, ग्लाइकोलाइसिस इज विच पाथवे? इट इज अ कॉमन पाथवे, हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज अ कॉमन पाथवे, हर एक ऑर्गेनिज्म में आप ग्लाइकोलाइसिस देख सकते हैं। तो सपोज अभी यहां एरोबिक रेस्पिरेशन बोला मैंने, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करूंगा। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस सर? ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मींस व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो याद रखिए आप, यहां तो हम 10th में सिंपल तरीके में समझा दिए कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड मिलेगा या पाइरुवेट मिलेगा। सी, एक पाइरुवेट में 3 कार्बन है, तो 2 पाइरुवेट का मतलब 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन, राइट? सो 1 ग्लूकोज allowed to break down in glycolysis to form 2 molecules of pyruvate। तो अब आप बताइए क्या ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ? नो। सो दैट्स व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन टू बी पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस इज नोन टू बी पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। कॉमन पाथवे सब में होता है, हर एक सेल में होगा। अभी मैं नेक्स्ट कोई भी एनारोबिक पाथवे पढ़ाऊं, कोई भी पाथवे पढ़ाऊं, स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगा। आया समझ में? तो फर्स्ट इवेंट बता रहा हूं, जैसे ही ग्लूकोज एक सेल में आ गया, देखिए सेल में आ गया, कौन सा सेल? चलो इसको हम हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल कंसिडर करो, कोई भी एरोबिक सेल समझो। ठीक है, एरोबिक सेल समझो। ग्लूकोज आ गया सेल में, आते ही फर्स्ट इवेंट ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट मिला। यहां तक समझ आ गया?
अब मैंने बोला इस इवेंट को ग्लाइकोलाइसिस बोलो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को। अरे लोकेशन क्या है भाई? लोकेशन साइटोप्लाज्म है। ये सेल है ना, सेल का किस जगह में होता है? ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। सो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट मिलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को आप और एक नाम से बुलाइए, ईएमपी पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमपी पाथवे। सर ईएमपी का मतलब क्या है? चलिए, साइंटिस्ट का नाम है भाई, ईएमपी जो है साइंटिस्ट का नाम है। ई फॉर एमडेन, ई फॉर एमडेन, ठीक है। एम फॉर मेयरहॉफ। नोट कर लीजिए, ये सब साथ में नोट्स बनाइए, ऐसे ही डॉक्टर थोड़ी बनेंगे आप। बढ़िया सा नोट्स मेंटेन करो, सब कुछ हेल्पफुल है आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में, यही सब बेसिक्स बहुत काम आ जाते हैं। सो ईएमपी का मतलब बता दिया, एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नास, तीनों साइंटिस्ट के नाम पे दिस पाथवे इज नोन टू बी ईएमपी पाथवे। अब कंक्लूजन क्या है? चलिए, मैंने ग्लाइकोलाइसिस का जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उतना मैंने दे दिया कि सर ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट आया, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, कॉमन पाथवे है और साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ये तो रेस्पिरेशन, आपको तो पता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मिलेगा। तो यहां कितना एनर्जी मिला? तो याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस में वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। सर व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में। जब ब्रेकडाउन हुआ तो जो फ्री एनर्जी आया ना, उसको स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में। अब NADH क्या होता है? निकोटिन अमाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब सर हमें ये समझ नहीं आया, तो आप अभी के लिए एक काम करो, 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP बोल के याद रखो। एग्जैक्टली इट इज 2.5, अभी के लिए 3 ATP। मतलब आपको ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH आया विच इज इक्वल टू 6 ATP। तो ओवरऑल यदि ग्लाइकोलाइसिस में आपको एनर्जी पूछा किसी ने, तो याद रखो ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP आता है? 8 ATP। 8 कैसे हुआ? 2 ATP एंड यहां 2 NADH इज इक्वल टू 6 ATP, तो ओवरऑल 8 ATP। आई होप यू अंडरस्टूड। ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म में हर एक सेल का होता है। अब ये जो पढ़ाया ना मैंने, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये चीज हर एक सेल में होगा। तो ये पॉइंट याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस ईच एंड एवरी सेल में होता है। 8 ATPs मिलेंगे। इंफॉर्मेशन यूजफुल है कि नहीं है? जो यहां पढ़ाया जा रहा है यूजफुल है कि नहीं है? ज़रूर। आपको यदि इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा, लाइक करिए इस वीडियो को। एंड यार 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन नीट का तैयारी करते हैं अभी से, उनको इस वीडियो ज़रूर शेयर करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको भी पता है ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बायोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जैक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है सुनिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड है, ये अभी साइटोप्लाज्म से क्या होगा? लुक एट हियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। लुक एट हियर, ये सपोज हम कंसीडर करते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्लास 9th में पढ़े सब लोग? यस। सो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ दिस पाइरुविक एसिड एंटरिंग इनटू व्हाट सर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मैं पाइरुवेट लिखा, ठीक है, एक पाइरुवेट को पहले भेज देते हैं। अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां लिख दूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया, यस एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। सर इसी को आप बोलिए क्रेब्स साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हैंस क्रेब्स साइकिल की बात हो रहा है। इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलो, क्रेब्स साइकिल बोलो। एग्जैक्टली। अब देखिए पाइरुवेट में कितना 3 कार्बन है ना। लुक एट हियर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होने वाला है? पाइरुवेट का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोला? पार्शियल ऑक्सीडेशन, यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो देखिए आपको पाइरुवेट का ब्रेक करने से 3CO2, 2 पाइरुवेट होगा तो 6CO2, मतलब 1 ग्लूकोज गिविंग 6CO2, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो एक पाइरुवेट आया, उसके बाद कितना पाइरुवेट आ जाएंगे? दूसरा पाइरुवेट भी आ जाएगा, दूसरा क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। इट इज अ पाथवे, राइट? सो फर्स्ट पाइरुविक एसिड एंटर्ड, ब्रेकडाउन हो गया। अब देखिए सेकंड पाइरुविक एसिड भी आ गया, तो कितना CO2 रिलीज हो जाएगा? फिर 6CO2।
फिर वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी आना चाहिए ना, आ जाएगा। वी गेट 30 ATP, वी गेट 30 ATP किसमें? क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स इट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज डन। तो यदि आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो, देखिए ग्लूकोज सेल में आने के बाद कितना बढ़िया फिगर है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट सर, अब हम बात कर रहे क्या सर, एक एरोबिक सेल में क्या क्या होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, रेस्पिरेशन कैसे होता है। ग्लूकोज आ गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, एनर्जी कितना? 8 ATP। इसे भूलना मत, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP आता है। नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। स्टार पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होगा तभी बात करते हैं। तो बता दिया भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये सब इवेंट्स होते हैं। पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, यहां क्रेब्स साइकिल होगा तो 6 CO2, मतलब एक पाइरुवेट से 3 कार्बन आ जाएंगे, 2 पाइरुवेट से 6 CO2 रिलीज हुआ एंड 30 ATP। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप बताइए ओवरऑल 1 ग्लूकोज से कितना एनर्जी मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में? तो 8 + 30, सो दैट इज 38 ATP। दैट्स इट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज डन। आया समझ में? 38 ATP। अब हम बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन। हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या? यहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा लेकिन ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे। देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात किए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसको ऑक्सीजन चाहिए। ये हम 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ह्यूज एनर्जी आता है, पावर हाउस बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो सपोज इसको कंसीडर करो, कौन सा सेल? कंसीडर दिस एज ईस्ट सेल, ओके, कंसीडर दिस एज बैक्टीरियल सेल। तो ऐसे आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल में होगा, बैक्टीरिया में होगा, मतलब ईस्ट एंड बैक्टीरिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो सुनिए, यहां मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स पढ़ाने, एक अल्कोहल फर्मेंटेशन और एक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब ये दोनों इवेंट्स में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट अल्कोहल फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन कहां होगा? ऑलरेडी बता दिया ना, इथेनॉल कहां फॉर्म होता है? ईस्ट में फॉर्म होता है, बैक्टीरिया में फॉर्म होता है। तो देखते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में। फर्स्ट स्टेप, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? सेल ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में कॉमन पाथवे है। उस पाथवे का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। दैट्स इट, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है सेल में। जैसे ही ग्लूकोज आया ग्लाइकोलाइसिस आ गया एंड वी नो दैट 2 ATP 2 NADH। यहां तक दिख। अब सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होगा। अब ये जो पाइरुविक एसिड ईस्ट के केस में, बैक्टीरिया के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। इन साइटोप्लाज्म इटसेल्फ इट इज अलाउड टू ब्रेक डाउन। तो 2 पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, C2H5OH। 2 पाइरुवेट का मतलब 6 कार्बन, 2 इथेनॉल का मतलब एक में 2 कार्बन है, 2 में 4 हो गया, तो मतलब यहां 2 CO2 रिलीज होगा, याद रखिए। सो दैट्स इट, पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू इथेनॉल। इथेनॉल इवापोरेट हो जाएगा, इसको एनर्जी भी मिलेगा। कितना एनर्जी मिलेगा सर? द एनर्जी हियर इज 2 ATP। दैट्स इट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मिलेगा, वो भी ऑलरेडी जो ग्लाइकोलाइसिस में बना उसी ATP की बात होगा। सर व्हाट अबाउट NADH? NADH यहां प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलाइसिस में लेकिन यहां यूटिलाइज भी होता है। तो मतलब यहां प्रोड्यूस हुआ, यहां यूटिलाइज हुआ, बराबर हो गया हिसाब। तो बचा क्या? 2 ATP। सो ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्टार पॉइंट, ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में या बैक्टीरिया में जब होता है, या ग्लूकोज का पूरा पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा सिर्फ 2 ATP मिलेंगे, ओनली 2 ATP। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, ओनली 2 ATP। और हम एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं। एसिड फर्मेंटेशन क्या है? देखिए ये होता है हमारे स्केलेटल मसल में,
मसल की बात करते हैं, स्केलेटल मसल में आप अभी तो नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन यू आर डूइंग विगरस एक्सरसाइज, आप कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रहे हो, एक 100 मीटर भाग दिए आप, सडनली भाग गए तो आपको क्या हो जाता है, पेन आ जाता है ना, मसल में पेन आता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। किस लिए? बिकॉज आप जिस स्पीड से भागे, जितना वर्कआउट किए, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हुआ, मसल को ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हुआ, तो तब क्या होगा, मसल में, स्केलेटल मसल में, मैं बताया ये जो बात हो रहा है ना, एसिड फॉर्मेशन ओनली, हमेशा नहीं होता है, कंडीशन लाइक विगरस वर्कआउट, है ना, जैसे सडनली भाग दिए आप, एक 100 मीटर रन में भाग दिए, तो इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई स्लो हो गया, इसलिए ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा। तो क्या होगा फिर, पाथवे सेम है, एसिड फर्मेंटेशन का पाथवे सेम है। सुन लो, यहां पे देख लो, दिस इज योर एनसीईआरटी फिगर, ग्लूकोज आ गया स्केलेटल सेल में, आ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल गए, उसके बाद पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है कहां पे सर, ये देखो मसल सेल में, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, फिर लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी भी आएगा, लेकिन बहुत कम सर, 2 ATP, दैट्स इट। तो ये जो अभी थर्ड वन बताया मैंने, दैट इज एसिड फर्मेंटेशन, स्केलेटल मसल में होता है, एंड कंडीशन क्या बताया, वो अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है तो, स्लो है तो स्केलेटल मसल को, तभी होगा, अदरवाइज नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। तो इस फिगर में आप समझिए, एनसीईआरटी फिगर में सब कुछ है, यहां पे ग्लूकोज आया, पायरुवेट बना, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल द पाथवेज, हो गया। नेक्स्ट वन, अब ये पायरुवेट का क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल बनेगा, CO2 रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो आपको तो पता है ईस्ट में या बैक्टीरिया में कितना ATP आता है, जस्ट 2 ATP, ये समझ में आ गया। एंड आपको इथेनॉल का फॉर्मूला लिख दूं मैं, C2H5OH, हो गया। नेक्स्ट वन, मसल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बनेगा, तो यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3CHOH, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, मतलब एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, एक लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, याद रखिए, नोट डाउन दिस पॉइंट। देखिए लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होता है तो CO2 रिलीज नहीं हुआ, तो ये बात याद रखिए, आपको बस अल्कोहल फर्मेंटेशन में CO2 आया है ना, लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं आएगा, स्टार पॉइंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। बात सिमिलैरिटी की है, एसिड भी हार्मफुल है, पेन आता है ना आपको, अल्कोहल भी हार्मफुल है, ईस्ट हो या बैक्टीरिया हो, अल्कोहल कंटेंट 13% से ज्यादा हो जाता है ना सेल में, सेल मर जाएगा फिर, ठीक है। तो बोथ आर हार्मफुल ओनली, सिमिलैरिटीज की बात करते हो तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, बोथ आर हार्मफुल इवेंट्स ओनली, लेकिन डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां CO2 प्रोड्यूस होता है, यहां CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। और लास्ट क्या है, ग्लूकोज पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल, 6 CO2 एंड 38 ATP, इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये था रेस्पिरेशन के बारे में, आ रहा है ना समझ में? यस, जो भी डाउट्स होते हैं आपको पूछना चाहिए सर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल फर्मेंटेशन, एसिड फर्मेंटेशन। सो आपको अभी किसका फॉर्मूला चाहिए, इथेनॉल का है, लैक्टिक एसिड का है, अच्छा पायरुविक एसिड, नोट डाउन पायरुविक एसिड, CH3COCOOH, देखिए 1 2 3 कार्बन हो गया, सबका फॉर्मूला मिल गया। ग्लूकोज का सबको पता है, C6H12O6, आया समझ में? तो ये था रेस्पिरेशन। आपको जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइन, थैंक यू।